मेरे को ये पहले देख ये कुछ नहीं रिक्वेस्ट का 340 रिपेयर में दिखा दिया था, बैलेंस शीट में दिखाना होगा, नहीं तो ये होगा वो बैलेंस शीट में दिखाना था, रिपेयर उसमें प्रिंटर में दिखते हैं, कंडीशन में गिव ब्रैकेट में मतलब माइनस से ना लॉस को रिपेयर एक्सपेंस एक्सपेंस माइनस सकते हैं इसमें और एसेट्स प्लस सकती है ये होता है। गुड मॉर्निंग बैलेंस शीट में गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। तो माइनस हो रहा है, तो अगर बैलेंस शीट में दिखाता पेमेंट उसमें बंडल में दिखा थोड़ा बाकी जी वंश, क्या काम कर लिया आपने? वंश क्या काम कर लिया? प्रैक्टिकल 8 बता दो। ओके, हिमांशु क्या काम कर लिया? हिमांशु मैंने 7 तक प्रैक्टिकल कर लिए भैया। 7 तक, ठीक है। कोई डाउट अब तक? ना 8वां प्रैक्टिकल करवाऊंगा मैं, बाकी सब हो गया। ठीक है वंश, ओके, वेरी गुड वंश। और ये जिज्ञासु 6 तक कर रखे हैं प्रैक्टिकल। क्यों भाई, कल काम नहीं किया? नहीं भैया कर लेंगे। तो ठीक है, चलो कर लेना भाई, वरना इकट्ठा होता जाएगा। चलिए भाई, बाकी बच्चे आते रहेंगे। पहले नोट्स देखिए प्लीज, नोट्स रिवाइज करते हैं। हाँ जी, आ जाओ भाई, नोट्स रिवाइज करते हैं, नोट्स रिवाइज करते हैं। चैप्टर 2 का नाम है गुडविल, बुक में अलग है, हमने गुडविल रखा हुआ है यहाँ पर। तो इसका पहला स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। आधा चैप्टर है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, आधा चैप्टर है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, बताया था। तो 20 एग्जाम्पल आपके कैलकुलेशन के ऊपर है, 20 ट्रीटमेंट के ऊपर है। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। फॉर्मूला क्या है गुडविल निकालने का? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। और इसमें 2 बातें मेन याद रखनी होती हैं। अब नॉर्मल प्रॉफिट तो माइनस करते हैं और अब नॉर्मल लॉस प्लस करते हैं। अब नॉर्मल को बोलते हैं नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग मतलब जो कभी कभार होता है, कभी कभार। कभी कभार मतलब 4-5 साल में एक बार, 4-5 साल में एक बार होता है, उसको बोलते हैं नॉन रेकरिंग प्रॉफिट और लॉस। जैसे लैंड सेल की हमने, उसमें प्रॉफिट हुआ, वो हमारा गुड्स बेचने का काम थोड़ी ना है। अगर लैंड बेचने का काम होता तो वो डेली बेसिस पे होता। बोलिए, गुड्स और असेट्स में फर्क पता है ना आपको? तो यहाँ पे हम असेट्स सेल या परचेज कर रहे हैं, उस पर लॉस प्रॉफिट हो रहा है। भाई प्लीज समझने पे ध्यान दे लो, और आज ही होमवर्क होना चाहिए। ओके, आज ही 12 बजे तक आपका होमवर्क फारिग होना चाहिए, आधा घंटा निकालना है बस आप। चलिए आगे बढ़ते हैं प्लीज। फिर ये क्या लिखा हुआ है नोट्स में? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कुछ खास बात नहीं है इसमें भी। वेटेड एवरेज निकालना है पहले आपको। वेटेड एवरेज कैसे निकालना है? टोटल वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट प्रॉफिट, मतलब आगे इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। बोलिए, तो ये इसमें थे 7 से लेके 9 एग्जांपल थे शायद, और ऊपर वाले में थे 3 से लेके 6 एग्जांपल। बोलिए भाई प्लीज, ये साथ साथ नोट कर लो, अलग से नोट्स वाली कॉपी बना लो, जो 10 रुपए की नहीं आती, 10 से 15 रुपए की आती है छोटी सी कॉपी,
वो नोट्स की बना लो ढंग से, जो मैं भेज रहा हूँ वो ये भी नोट कर लीजिए एक साथ, और अलग से भी कई बातें हम डिस्कस करते हैं। चलिए तो आज सेकंड मेथड शुरू करते हैं। गुड सुपर प्रॉफिट मेथड। मेथड का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। नोटबुक निकाल लीजिए और लिखिए सुपर प्रॉफिट मेथड। जल्दी लिखिए भाई, रफ नोटबुक निकाल लीजिए एक बार। जहाँ पे आपने नोट्स लिखा है। जी, सुपर प्रॉफिट मेथड, उसके अंदर गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। बस यहां तक पहली लाइन लिखिए, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है उसके बाद बताऊंगा। ये लिखा हो गया क्या? हाँ जी, ये लिखा हो गया? लो रुको, मैं एक बार क्लियर करके दोबारा लिखवाऊं क्या साफ स्क्रीन पे? मैं तो लिख लूंगा, लिखे हुए हैं पेड़ में लिखी है। किसमें लिख लीजिए? आपने भेजे भी तो थे। अच्छा, लिख लिए थे क्या सारे? हाँ। कोई ना, अच्छी बात है। देखिए प्लीज, अब समझा रहा हूँ, देखिए प्लीज। मैं एक नई स्क्रीन ओपन कर लेता हूँ, आपको दिक्कत है तो देखिए, वाइट स्क्रीन ओपन कर लेता हूँ। हाँ जी, इधर ध्यान दीजिए। मैंने बताया सेकंड मेथड, मैंने बोला सेकंड मेथड क्या है? सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। सुपर मतलब ऊपर का प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मतलब ऊपर का प्रॉफिट। ऊपर का प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब ये सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ध्यान दीजिए, मैं कमाता हूं, मान लीजिए एवरेज प्रॉफिट। मैं जो कमाता हूं उसका नाम है एवरेज प्रॉफिट। निकालना सीख लिया आपने एवरेज प्रॉफिट? ऊपर 3-4 रूल्स से याद है ना? माइनस मार्केट में नॉर्मल प्रॉफिट कितना कमाते हैं, तो मार्केट में जो नॉर्मल कमाते हैं, मान लीजिए लेट सपोज मार्केट में कमाते हैं 10,000, मैं कमाता हूं 15,000, तो मैं कितना ऊपर का कमा रहा हूं? 5,000। वो आपका आ गया सुपर प्रॉफिट। बोलिए, -15 - 10 कितना होता है? ओके, तो ये होता है सुपर प्रॉफिट, कि मैं औरों से कितना ज्यादा कमा रहा हूं और कितने साल कमाता रहूंगा। दैट इज कॉल्ड गुड। ये लॉजिक आपसे पूछेंगे नहीं इतना, बट सुपर प्रॉफिट मतलब औरों के मुकाबले में कितना ज्यादा कमा रहा हूं और कितने साल कमाता रहूंगा। दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। अभी एवरेज प्रॉफिट तो आपको मैंने ऊपर सिखा दिया। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? नॉर्मली बैंक में अगर पैसा डालूंगा, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मेरे को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलेगा? 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मैं 10% तो कहीं भी पैसा दे के कमा लूंगा, सीधी सी बात है। 1% ब्याज तो कोई भी दे देगा, यानी 12% तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कोई भी दे देगा मेरे को। इनटू कैपिटल जो मैं लगा रहा हूं, अगर वो मैं आशीष को ब्याज पे देता हूं तो 1% पर मंथ के हिसाब से 12% देगा पूरे साल का, तो कोई कहीं से भी ले लूंगा। ये तो मैं समझ में आ रही है? तो ये नॉर्मल प्रॉफिट है। ये क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? नोट कर लो भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, या फिर असेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो इस तरह से हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। तो ये स्टेप 1 है। पहले आपको ये पैरे बनाने पड़ेंगे। पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4। अलग अलग पैरे में अलग अलग अमाउंट निकलेगी। एनआरआर क्या होता है? एनआरआर क्या होता है बताइए प्लीज? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एनआरआर क्या होता है? एनआरआर इज इक्वल टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
आप ऐसी को बैठे हो, नोट करो। मैं नोट कर रहा हूँ, आप क्या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न घर जाके हिसाब से दोबारा नोट कर लेना, क्या दिक्कत है? अभी तो मैं बहुत बार नोट कराऊंगा। भाई बोलिए। एक बार थोड़ा पीछे फिर से एक बार बता दोगे? पीछे वाला ये स्क्रीन ही बतानी होगी बस। हाँ हाँ, चलिए थोड़ा समझ नहीं आया। देखिए, गुडविल कैसे निकाल लेंगे? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट किसको बोलते हैं? सुपर मतलब ऊपर का प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मतलब ऊपर का प्रॉफिट कितना है। ऊपर का मतलब हम कितना कमाते हैं और नॉर्मल बिजनेस वाला कितना कमाता है मार्केट में। तो कितना फालतू कमा रहे हैं हम गुडविल की वजह से? बताइए, गुडविल की वजह से हम कितना फालतू कमा रहे हैं? 5,000। और कितने साल कमाते रहेंगे? दैट इज कॉल्ड गुडविल। मेरी लैंग्वेज समझिए आप। एवरेज प्रॉफिट तो हमने ऊपर कर लिया। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? अगर मैंने बिजनेस में जो पैसे लगा रखे हैं वो मैं ब्याज पे देता हूँ, तो नॉर्मल रिटर्न कितनी मिल जाएगी मेरे को? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी मिल जाएगी मेरे को? तो वो आ जाएगी आपका नॉर्मल प्रॉफिट, 10,000 रुपये आ गया। अब वो कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकालते हैं? बैलेंस शीट से निकाल लीजिए। कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, असेट माइनस लायबिलिटी। ये एनआरआर कितना आएगा? वो बुक में दिया होगा आपको, 10%, 15% दिया होगा आपको। ठीक है भैया। एग्जाम्पल निकालिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल निकालिए, 10th एग्जाम्पल आपकी बुक में देख लेना। सुपर प्रॉफिट का एग्जाम्पल निकाल लीजिए, करिए। ये 4 पहरे अलग अलग बनाने हैं। मैं आपको प्रेजेंटेशन के लिए कितनी बार टोकता हूँ, फिर भी ठीक नहीं होती भाई टेस्ट में। हाँ करिए। बोलिए भाई, फॉर्मूला नोट कर लिया? अभी मैं लिखवा रहा हूँ, ये वापिस सुनूंगा आपसे। चलिए बुक ओपन कर लेता हूँ, 1 मिनट। चलिए हाँ जी, निकाल लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। टेंथ एग्जाम्पल ही है मेरी बुक में भी। हाँ जी, चलिए भाई शुरू करते हैं। आ जाओ। बिल्कुल आपको स्टेप्स बनाने हैं, स्टेप्स बनाने हैं। पहला, एक एक लाइन पढ़ते रहिए और लिखते रहिए। नेट प्रॉफिट दिया हुआ आपको पिछले 7 साल का। वंश गया क्लास से। पिछले 7 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। 7 साल को ऐड कर लो, डिवाइडेड बाय 7 कर लो, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। पहला 1 शुरू कर लीजिए भाई। पहला 1 एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? 7 साल का प्रॉफिट ऐड कर लो, डिवाइडेड बाय 7। 7 साल का प्रॉफिट कितना होगा? 10,50,000 डिवाइडेड बाय 7 कितना आएगा? 1,50,000। बोलिए, पहरे बनाने आपको, बिना पहरे के ऐसे नंबरिंग के मत शुरू कर देना, समझ नहीं आएगा कौन सी लाइन कहाँ खत्म हो रही है। फिर एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल इंप्लॉयड। लिख लो भाई, लिख लो, स्पीड के साथ लिख लो, मेरे से आगे चलो। कैपिटल इंप्लॉयड कितनी दे रखी है? कैपिटल इंप्लॉयड कितनी दे रखी है? 12 लाख। तो जो क्वेश्चन में मिलता जाए करते जाओ, क्या दिक्कत है भाई? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी दे रखी है? 10%। स्पीड के साथ करो तो 1,20,000 आ गया। पहरा बना लेना ढंग से, रफ में ये मत सोचना रफ है, आदत हो जाएगी, रफ नहीं होगा वो। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना निकला भाई? माइनस 1,20। प्रॉपर कीजिए, जल्दी जल्दी, स्पीड बढ़ाओ। फिर 4th पैरा, गुडविल का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना आया?
23,000 30,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 2.5 है, तो 2.5 तो ये आ गया 75,000 समथिंग आ गया। ये आंसर आपका। जल्दी कीजिए भाई, पहले फॉर्मूला लिखोगे तो ही बात समझ में आएगी। 12,000 सुपर प्रॉफिट ये हो गए नंबर ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए अगर ये हो गया तो। भैया हाँ जी, नॉर्मल प्रॉफिट कदे माइनस में आ सकते हैं तो सुपर प्रॉफिट फिर गुडविल नहीं आएगी, फिर गुडविल नहीं निकलेगी उस केस में। फिर अगर सुपर प्रॉफिट माइनस में आ गया तो गुडविल नहीं निकल सकती फिर उस केस में। फिर तो आप नेगेटिव में हो, बिजनेस आपका डाउन जा रहा है। फिर जल्दी। तो भैया हमें पैसे इन्वेस्ट ही कर देने चाहिए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल। फिर तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ही ठीक है, घर बैठो ब्याज पे 2 पैसा। अब नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, अब नॉर्मल प्रॉफिट लेस होगा। हाँ अब नॉर्मल प्रॉफिट लेस होगा। वेरी गुड वेरी गुड। तो जो एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका है वो तो बिल्कुल सेम है जो हमने शुरू के एग्जांपल्स में किया था। एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका बिल्कुल सेम है कि अब नॉर्मल लॉस तो प्लस होता है और अब नॉर्मल गेन माइनस होता है। वो बिल्कुल तरीका सेम है। एमपी निकालते हैं। स्पीड बढ़ाइए भाई, प्रेजेंटेशन क्लियर रहनी चाहिए, स्पीड बढ़ाओ, एग्जाम होगा नहीं इतने पूरा। 5,10%। ये हो गया तो नेक्स्ट एग्जांपल शुरू करो जल्दी से, खाली नहीं बैठना। सुपर प्रॉफिट माइनस 65,000 माइनस 55,000 सुपर प्रॉफिट नंबर 4 साल ना 4 ईयर हो गया 4 टाइम ऑफ द सुपर प्रॉफिट। हाँ जी, तो सुपर प्रॉफिट को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। हो गया भैया। 40,000 वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जांपल पे आइए प्लीज। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन जैसे मैंने की है वैसे ही आपको करनी है, अदरवाइज कॉपी किताब बंद कर देना। प्रॉपर तरीके से काम करना है। ऐसे 4 स्टेप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 4 के 5 स्टेप भी बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट पहरे अलग अलग होनी चाहिए, लाइन छोड़ छोड़ के। बी ऑफ एक्स इसने एक्सपेक्ट किया है। बंद क्यों हो गया? हाँ जी करो करो आप अपना काम करो। नेट रेट ठीक नहीं होगा। ये वाला बताएंगे जी एक्सपेक्ट कर ही 36,000 रुपए पर ईयर है नेट प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट। हाँ एवरेज प्रॉफिट है 36,000 रुपए। इसका नेट ही नहीं चल रहा। चलिए भाई आगे एग्जांपल कंटिन्यू कीजिए फटाफट। इसका क्या मतलब हो गया? कैपिटल एम्प्लॉय रेम्युनरेशन दी हुई है आपको 6,000 रुपए। नेक्स्ट एग्जांपल में, अच्छा 11th हो चुका क्या? वेरी गुड, 11th हो चुका भाई। स्पीड बढ़ाओ। नंबर इसका मतलब ये रेम्युनरेशन दिया हुआ है 6,000 रुपए। 12th एग्जांपल में रेम्युनरेशन दिया हुआ है 6,000 रुपए, माइनस कर दोगे 36 में से 6 गया, एवरेज प्रॉफिट 30,000 रुपए आ जाएगा। एक्चुअली 11th एग्जांपल बहुत इजी था। 12th देखिए आप, माइनस करना है 6,000। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 36,000 माइनस एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे 30,000 रुपए आ जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन माइनस क्यों होते हैं? प्लस क्यों होते हैं?
डेप्रिसिएशन उस केस में प्लस करना पड़ा, मजबूरी थी, क्योंकि वो असेट नहीं रही थी हमारी। डेप्रिसिएशन एसेट में तब माइनस प्लस हाँ किया था। हाँ, वो रीजन अलग था वहाँ। खर्चा था, हमने एसेट के तौर पे दिखाया। हाँ हाँ, तो बियर रिपेड ऑफ व्हीकल है, वो तो खर्चा है। हाँ, तो हमने उसको जैसे Minus- एसेट्स में वो अलग पॉइंट है, वो अभी मत छेड़ो आप प्लीज, वो अलग से समझा दो। और यहाँ पे रेमुनरेशन जो दिया हुआ है, प्लीज ये एग्जांपल देखिए, ये इसमें से माइनस कर दोगे आप, रेमुनरेशन इसमें से माइनस कर दोगे। कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। 20,000 आ गया। भैया हाँ जी, 2 एवरेज प्रॉफिट पर ईयर का दे रखा है, मतलब हाँ मतलब एवरेज प्रॉफिट पर ईयर का ही होता है हमेशा। तो फिर इसमें जितने ईयर 2 ईयर का परचेज किया तो 2 ईयर के लिए करेंगे। कहाँ पे 2 ईयर का भाई, वो तो नंबर ऑफ ईयर अलग चीज है। एवरेज प्रॉफिट आपको 36,000 दिया हुआ है, उसमें से खर्चा माइनस कर दोगे रेम्यूनरेशन, डायरेक्ट नेट प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट एक ही बात है। एवरेज प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट एक ही बात है। 30,000 आएगा फिर। हाँ, ये कितना आ जाएगा 20,000। तो सुपर प्रॉफिट बिल्कुल इजी है, जल्दी कीजिए, नेक्स्ट एग्जांपल शुरू कीजिए। 30,000 माइनस 20,000, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 10,000। गुडविल कैसे निकालोगे? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जल्दी कीजिए। यहाँ 2 होगा, जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाइए। अब कौन आउट हो गया? जिज्ञासु आउट। ईयर परचेज कितना? 400। एसपी आपने पास आया, एसपी डिवाइड बाय 4 कितना? 600। आपने नॉर्मल तो हो जाएगा, तो चला रहा है। जल्दी कीजिए प्लीज। मैंने पे किया ना, तो एसपी हमारे पास 25,000 है, और वो कितना 80,000 है, उस साइड आपको माइनस होगा 80,000 माइनस का एमपी इज इक्वल टू नेक्स्ट एग्जांपल करो भाई जल्दी से, खाली नहीं बैठना। समझ में नहीं आया भैया। कौन सा नहीं आया हिमांशु समझ में? नेक्स्ट 13 क्या? अभी करवा देता हूँ भाई, अभी करवा देते हैं। ये रहा, आ जाओ भाई 13 क्वेश्चन देखिए। ये नहीं है, ये नहीं है, एवरेज प्रॉफिट है 80,000। ये है नहीं। फिर ये इसमें तो अमित, हामिद का आर्टिकल है। 9 अप्रैल 2015। अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा? 13 का एक बार यही कर लीजिए जो हमारे पास है बुक में। चला दिया ना, टैक्स मान के कर दिया। हमारे पास जो जो बुक है मेरे एक बार, पास है उसमें हाँ असेट्स दे रखी है भैया, असेट्स कैश और हाँ हाँ, रिजर्व वो आगे के duty एग्जांपल है, वो वगैरह। आगे के एग्जांपल है। ये ये रहा, ये रहा 9 अप्रैल 15वां एग्जांपल है ये। 5,50,000। हाँ ये ये भी करवा देता हूँ। होगा भैया 13 ये 13 हो गया। चलिए ये वाला क्वेश्चन निकाल लीजिए भाई, एक बार हिमांशु को ये समझा रहा हूँ। 15 एग्जांपल निकाल लीजिए भाई। ये वाला एग्जांपल निकाल लो भाई। चलिए इसमें आप यहाँ पर बुक के इस साइड बैलेंस शीट बनाइए। बुक के इस साइड या कहीं भी जगह हो वहां पे बैलेंस शीट बनाइए।
पुरानी बुक होगी तो बनवा रखा हुआ मैंने बच्चे को। यहाँ पे बैलेंस शीट बनाइए। यहाँ से बैलेंस शीट में 2 लाइनों की बैलेंस शीट बना रहा हूँ। ये जो 2 लाइन है ना शुरू की, इनकी बैलेंस शीट बना रहा हूँ। देखिए असेट्स कैश दिया हुआ है 5000, नोट करो भाई, और अदर असेट है कितनी 70,000, तो टोटल कितनी हो गई है 75,000। टोटल असेट कितनी की दी हुई है 75,000 की टोटल असेट दी हुई है। हैं? भाई Total asset पढ़ तो सही 75 अपने की है। आप से, पढ़ तो सही है, पढ़। Total 75 के पाँच। हाँ अच्छा, पढ़ो तो सही आप एक बार अपने हिसाब से। दोबारा पढ़िए प्लीज। फर्म के पास टोटल असेट है 75,000 जिसके अंदर कैश इंक्लूडेड है 5,000। आगे कैपिटल कितनी दी हुई है 60,000। नोट कीजिए, बुक में बनाना है ये बैलेंस शीट। और रिजर्व कितना दिया हुआ है 15,000। रिजर्व कितना आ गया 15,000। लाइबिलिटी कितनी आ गई 0। टोटल कीजिए 75,000 बराबर है। अब मतलब 75,000 में से ये माइनस कर दें तो हमारा रिजर्व आ जाएगा। रेस्ट लिखा हुआ ना, रेस्ट बचा हुआ क्या है रिजर्व। प्लीज बताइए 2 लाइनें समझ में आए। इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सीखना है हमें। इधर देखिए प्लीज, कैपिटल एम्प्लॉयड 2 फॉर्मूले होते हैं, प्लीज ध्यान से समझिए। कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, या फिर असेट्स माइनस लाइबिलिटी, एक ही बात है। करिए भाई, कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कितना होगा 60 प्लस 15 75,000। और असेट माइनस लाइबिलिटी कीजिए 75 माइनस 0 75। कुछ भी ले लो एक ही बात है। मैंने अभी भैया तक कैपिटल हाँ जी सरप्लस कहाँ से आ गया? रिजर्व है ना, रिजर्व। सरप्लस मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट होता तो वो भी ऐड कर देते कैपिटल। ठीक है। प्लीज ये बुक में बनानी है आपको बैलेंस शीट, क्योंकि मैं नेक्स्ट एग्जांपल में भी बनवाऊंगा, अभी बनाऊंगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई यहाँ पर हिमांशु 75,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ भाई, आगे पढ़िए 10%। तो ये तो फर्स्ट पैरा था, ये फर्स्ट पैरा था। सेकंड पैरा कीजिए, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा 75,000 इंटू 10%। करो भाई, 7500 रुपये आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया जिज्ञासु 7500 रुपये। आगे पढ़िए, गुडविल 24,000 दी हुई है। 4 नंबर ऑफ ईयर 4 दिया हुआ है। सुपर प्रॉफिट निकालना है, निकालिए। थर्ड पैरा कीजिए, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर। गुडविल कितनी दी हुई है 24,000। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर कितना दिया हुआ है 4। तो क्या सुपर प्रॉफिट नहीं निकाल सकते? 24 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ गया 6,000 रुपये। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया भाई? नॉर्मल प्रॉफिट पता है, क्या आप एवरेज प्रॉफिट नहीं निकाल सकते? फोर्थ पैरा करिए। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये निकालना है, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 6,000 रुपये। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 6,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 7500। ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा 13,500। जल्दी करो भाई, वेरी गुड। एक्स मान के भी तो कर सकते हैं। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एक्स मान के वो कोई आगे दिक्कत नहीं। कर सकते हैं। उसका कुछ इतना ही है। एक नेक्स्ट एग्जांपल लास्ट रहेगा। 14 करा लो भैया। इससे पहले वाला करा लो, आज का पट्टा पूरा। फिर 15 तक पूरे होते हो जाएंगे। सेम है बिल्कुल, इससे नेक्स्ट बिल्कुल सेम है। सेम ही है भैया। कोई ना, वही सारे है। कराऊंगा एक एक एग्जांपल, आप चिंता ही मत करो। कोई भी अगर बीच में एग्जांपल रह गया तो मैं आपको एक एक एग्जांपल कराऊंगा, चिंता मत करना। अभी मैं हिमांशु के हिसाब से करा रहा हूँ एक बार। प्लीज ये एग्जांपल कीजिए फटाफट, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे नेक्स्ट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुडविल 24,000 सेट इतनी है। हाँ जी हाँ जी, 8th प्रैक्टिकल भी कराऊंगा वंश। प्लीज जहां तक एग्जांपल हो वहां तक प्रैक्टिकल जरूर ट्राई करें। अगर एक आधा नहीं होता है तो ये नहीं कि छोड़ ही दिए प्रैक्टिकल, उसको छोड़ के बाकी कर लो यार, आगे पीछे कर लो, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रैक्टिस करना जरूरी है। जल्दी कीजिए, फिर नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई कीजिए। बैलेंस शीट बनाइए बुक में।
नेक्स्ट एग्जांपल की बैलेंस शीट बनाइए इसी तरह से, बुक में बनानी है। यहाँ पर सुपर प्रॉफिट निकाल लोगे आप, क्योंकि गुडविल दी हुई है 24,000। सुपर प्रॉफिट निकाल लिया, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया। सेम अगले एग्जांपल में भी ऐसे ही करना है। 13 कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड 75,000 है। वो बैलेंस शीट से आई ना, ये बैलेंस शीट से निकली है। ये इतना बड़ा हमने किया है जो ये अच्छा ये इतना सारा हमने कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए तो किया है। ये फर्स्ट स्टेप था हमारा, ये फर्स्ट स्टेप था, ये रहा। बोलिए भाई, हो गया ये क्वेश्चन? ये फर्स्ट स्टेप था हमारा कि हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली 75,000 रुपये। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल कीजिए, बस लास्ट एग्जांपल रहेगा आज का हमारा वो, फिर पीछे क्वेश्चन करेंगे। चलिए मैं इसको मिटो रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, बिल्कुल सेम है इसलिए करवा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट एग्जांपल, बैलेंस शीट बनाइए। यहाँ पर बैलेंस शीट बनाइए प्लीज, साइड में बैलेंस शीट बनाइए प्लीज। शुरू की जो 3 लाइन है ना, यहाँ तक शुरू की 3 लाइन है वो बैलेंस शीट की है। प्लीज ब्रैकेट बना लीजिए ऐसे कि इससे बैलेंस शीट बनानी है, इसे ऐसे ब्रैकेट बना लीजिए शुरू की 3 लाइनों से। तो टोटल असेट कितनी दी हुई है हिमांशु? 2 लाख। उसके अंदर कैश कितना है भाई? 4,000। तो अदर कितनी होगी? 196। बोलिए 196 तो ढंग से लिखो। चलिए कैपिटल कितनी दी हुई है आपको? कैपिटल कितनी दी हुई है? 160। कैपिटल कितनी दी हुई है? 160। रिजर्व कितना दिया हुआ है? 30,000। तो बाकी की लाइबिलिटी कितनी होगी? 10,000। तो टोटल लिख दीजिए 2 लाख। जल्दी बनाइए प्लीज, ये फर्स्ट स्टेप है हमारा। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालिए, निकालो भाई। कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। सर 10,000 के क्रेडिटर्स भी तो हैं। हाँ जी हाँ जी, लिख दिया मैंने, ये देखो लिख रखा है मैंने। या फिर असेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो कैपिटल प्लस रिजर्व कितना है? इन दोनों को ऐड कर दीजिए आप, कैपिटल प्लस रिजर्व 190 आ जाएगा। या फिर असेट्स माइनस लाइबिलिटी 10,000। तो 2 लाख माइनस 10,000 करोगे कितना आएगा? 190। एक ही बात है, कोई भी फॉर्मूला ले लीजिए। मैं सिखाने के लिए आपको इतना लंबा कर रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आने चाहिए। ये फर्स्ट स्टेप समझाया मैंने 3 लाइनों से, 3 लाइन में सिर्फ फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप कीजिए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% दिया हुआ है, स्पीड बढ़ाओ भाई अपनी। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा भाई? नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आएगी? 190 इंटू 15%। करो अपने आप करो। फिर गुडविल दी हुई है आपको, सुपर प्रॉफिट निकालना है, बिल्कुल पीछे जो किया था वैसे ही करना है। करिए अपने आप कीजिए भाई। मेन बैलेंस शीट बनाइए पहले। ये लास्ट एग्जांपल है आज का हमारा। यहां तक हमें कल एग्जांपल और डाउट प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे कल। जल्दी कीजिए भाई प्लीज, ये एग्जांपल फारिग कीजिए। भैया हाँ जी, अगर यहाँ पे प्रॉफिट दिया होता प्रॉफिट दिया होता, ठीक है भाई, प्रॉफिट होता, ठीक तो है। भैया तो यहाँ पे कैपिटल में ऐड करते उसको। हाँ बिल्कुल करते, बिल्कुल करते।
बट भैया पार्टनर कैपिटल अकाउंट से उठाया हुआ है तो फिर प्रॉफिट पहले ही ऐड होगा इसमें। वो डिपेंड करता है ना कैसे प्रेजेंट कर रखा है उसने, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि वो कैसे प्रेजेंट कर रखा है। बहुत सारे तरीके होते हैं। आप वो बैलेंस शीट देखो, अगर बाहर दिया होता है यहाँ पे प्रॉफिट दिया होता अलग से, मान लीजिए 30,000, तो यहाँ पे ये 31 होता, फिर ऐड कर देते तो वो ये एक साथ हो जाता, एक ही बात है। उधर कम दिया होता फिर वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज कर भैया? लीजिए। हाँ जी, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है हाँ जी। ये 190 कैसे है? कैपिटल एम्प्लॉयड 190 कैसे आया बताइए भाई? फॉर्मूला क्या होता है भाई? कैपिटल प्लस रिजर्व। आपने बैलेंस शीट बना ली? हाँ अब इसमें देखिए, आप ये दोनों ऐड करो, कैपिटल प्लस रिजर्व ऐड करो, 61 और 30,000, टोटल कितना होगा मुझे ये बताओ बस आप। या फिर 190। हाँ, या फिर असेट्स, टोटल असेट्स कितनी है भाई? 2 लाख है, उसमें लाइबिलिटी माइनस कर दो आप 10,000, तो 190 आ जाएगा। एक ही बात है, कैसे सोल्व कर लो इसको आप। ये स्टेप 1 था हमारा, जल्दी करो भाई। अब प्रैक्टिकल करेंगे, सेम 16वां प्रैक्टिकल करेंगे भाई। 16वां प्रैक्टिकल कर रहे हैं अभी हम, बिल्कुल सेम यही। अभी हमने जो एग्जाम्पल किया है, जल्दी कीजिए आप, जल्दी कीजिए, ये एग्जाम्पल कंप्लीट करो पहले। मैं इतने प्रैक्टिकल निकाल रहा हूँ सेम। कोई ना, 3 मिनट है, काम तो हो गया आज का। कहाँ तक बस कर, यहीं तक ही, 16 तक ही। जो मैंने अभी लास्ट एग्जांपल कराया आपको, अपनी आपकी बुक के हिसाब से, आपकी बुक के हिसाब से वहीं तक ही करना है आपको। भाई वैसे एक रास्ते में क्वेश्चन मिल गया, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, 8वां प्रैक्टिकल। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है भाई, एक बार ये निकाल ये तो लीजिए। किसी का डाउट है। हाँ, ये वंश का भी डाउट है। बोलिए भाई, तगड़ा क्वेश्चन है बिल्कुल, ये क्वेश्चन करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी गलती हो गई इसमें। चलिए मैं एक बार करा देता हूँ, नोटबुक निकाल लो मेरे साथ। चलिए नोटबुक निकाल लीजिए, टेबल बनाइए। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए एक बार रफ में कर लो आप, बाकी प्रैक्टिकल नोटबुक में कर लेना, मैं रफ में करवा देता हूँ। वेट वगैरह दे रखे हैं आपको, 1 2 3 निकालनी गुडविल आपको, प्लीज ध्यान से समझना, 2 मिनट है हमारे पास। प्रॉफिट दिया हुआ आपको, 3 साल का प्रॉफिट लिखिए यहाँ पर, 2013, 2014, 2015, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। प्रॉफिट लिखिए, फटाफट लिखिए अपनी कॉपी में। 40,000, 50,000, 60,000। फर्स्ट पॉइंट हो गया भाई। सेकंड पॉइंट कीजिए, इन्वेस्टमेंट की नॉन रेकरिंग इनकम। नॉन रेकरिंग इनकम, नॉन रेकरिंग मतलब जो कभी कभार होती है, तो वो वापस से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 2014 में क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग हम कभी कभार होती है, रोज नहीं होती, तो वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, नॉन रेकरिंग इनकम। बोलिए सेकंड पॉइंट समझ में आया? थर्ड पॉइंट कीजिए, प्रॉफिट है 6,000 का, डिस्ट्रॉय बाय फायर, वापिस से क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। 6,000 रुपए वापिस से क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। लॉस बाय फायर है, अब नॉर्मल लॉस है। अपने आप कीजिए भाई क्वेश्चन। गुड्स हैव इंश्योर, और हम इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पे करेंगे? 400 रुपए, तो हर साल में से माइनस कर दीजिए इंश्योरेंस प्रीमियम। हैव नॉट बीन नहीं है, तो आगे हम फ्यूचर में करवाएंगे, तो 400 रुपए हर साल में से माइनस कर दीजिए। ओके, 1 मिनट रह गया भाई, प्लीज सुन लीजिए जितना हो सकता है।
रेमुनरेशन कितना है, 6,000 रुपये हर साल का है। अभी तक हमने उसकी अकाउंटिंग नहीं थी की, तो कर देंगे 6,000 रुपये हर साल में से माइनस कर दीजिए, 6,000 रुपये हर साल में से माइनस कर दीजिए भाई। प्रॉफिट इंक्लूडेड, प्रॉफिट 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट पे इंक्लूडेड है, माइनस कर दीजिए, 5,000 रुपये माइनस कर दीजिए। ये मैंने सारे पॉइंट बता दिया आपको। प्योर बिजनेस प्रॉफिट निकल जाएगा यहाँ से, क्या निकल जाएगा, प्योर बिजनेस प्रॉफिट। क्या निकल जाएगा, प्योर बिजनेस प्रॉफिट निकल जाएगा।